नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। स्वागत है आपका शक्ति की उपासना का महापर्व नवरात्र में, जब भक्त मां भवानी की पूजा उपासना में लीन हैं। नवदुर्गा की कृपा मिल जाए भक्तों को और चाहिए ही क्या। इसलिए आज हम आपको देवी की उपासना के सबसे उत्तम साधन के बारे में बताने वाले हैं। मां दुर्गा की सबसे प्रभावी उपासना के लिए कैसे करें दुर्गा सप्तशती का पाठ, आखिर कौन से मंत्र, कौन सी स्तुति से प्रसन्न होंगी मां शक्ति, आइए देखते हैं। आदि शक्ति की उपासना का अचूक स्रोत। शक्ति प्राप्ति की परम शक्तिशाली साधना। दुर्गा सप्तशती के पाठ से होगी कामना पूर्ति। देवी कृपा पाने का महावरदान है दुर्गा सप्तशती। एक ऐसा स्रोत जिसका हर अध्याय का एक खास और अलग उद्देश्य है। ये देवी की विभिन्न शक्तियों को जागृत करने की 13 ब्रह्मास्त्र की तरह है। सप्तशती का पाठ एक कल्याणकारी कवच की तरह है। ज्योतिषी कहते हैं कि नवरात्रि के इन पावन दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ परम फलदायी, परम कल्याणकारी और परम शुभकारी है। दुर्गा सप्तशती एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें देवी दुर्गा की महिषासुर नामक राक्षस के ऊपर विजय का वर्णन किया गया है। देवी भागवत पुराण की बात किया जाए अथवा दुर्गा सप्तशती की बात किया जाए तो माता की महिमा अनंत है। जिस प्रकार माता की महिमा अनंत है, उसी प्रकार से दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, दुर्गा सप्तशती का श्रवण करना, दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का पाठ करना अपने आप में अनंत महत्व रखता है और इससे व्यक्ति के जीवन में चतुर्मुखी विकास होता है। दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के लाभों की प्राप्ति हो जाती है। हम आपको दुर्गा सप्तशती से जुड़ी हर जरूरी बात आज बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि क्या है दुर्गा सप्तशती। मां दुर्गा की आराधना के लिए तमाम मंत्रों, स्तोत्रों और साधना विधि का उल्लेख किया गया है, लेकिन सर्वाधिक मान्यता प्राप्त और अचूक स्रोत दुर्गा सप्तशती माना जाता है। मार्कंडेय ऋषि ने इसकी रचना की थी। इसका एक एक श्लोक एक महामंत्र है। केवल उस मंत्र का पाठ करने से भी तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। दुर्गा सप्तशती बिना नियमों की जानकारी के नहीं पढ़ना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय हैं। दुर्गा सप्तशती ग्रंथ में कुल 700 श्लोक हैं। ये 700 श्लोक 3 भागों में बांटे गए हैं: प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। दुर्गा सप्तशती पाठ के श्लोकों का असर निश्चित रूप से होता है और तीव्र गति से इसका प्रभाव पड़ता है। शारदीय नवरात्र हो अथवा चैत्र नवरात्र हो, इसमें माता दुर्गा की विशेष तौर पर आराधना की जाती है। पूजा पाठ यज्ञ हवन किया जाता है, व्रत रखा जाता है। नवरात्र के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ विशेष तौर पर प्रशस्त माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, विशेष तौर पर नवरात्र के समय, उसके घर में सुख शांति की वृद्धि होती है, आरोग्यता में वृद्धि होती है, सभी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं, घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो जाता है, जीवन में यश, कीर्ति, धन धान्य की वृद्धि होती है। दरअसल सप्तशती में शक्ति प्राप्ति और प्रयोग का अद्भुत विज्ञान है। दुर्गा सप्तशती को मंत्रों से किलित कर दिया गया है।
इन 700 श्लोकों में मारण, मोहन, उच्चाटन के और स्तंभन तथा वशीकरण और विद्वेषण के श्लोक दिए गए हैं। बिना इसको उत्कीर्णित किए हुए इसका कोई भी प्रभाव नहीं होता। कितने भी नियम और सावधानी से इसका पाठ किया जाए, लेकिन बिना उत्कीर्णन के इसका प्रभाव शून्य हो जाता है। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय को नवरात्रि में नियम के साथ अगर पढ़ें तो आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हों वो दूर हो सकती हैं। कहते हैं दुर्गा सप्तशती के केवल 100 बार पाठ करने से सभी प्रकार की सिद्धियां पाई जा सकती हैं, लेकिन इसके पाठ में गलतियों से बचना चाहिए। तो हम आपको दुर्गा सप्तशती से जुड़े कुछ दिव्य बातें बताते हैं। गौर से देखिए दुर्गा सप्तशती के पाठ और इसके सिद्ध मंत्रों के जाप के नियम। सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। मन वचन कर्म से शुद्ध और सात्विक हो जाइए। भोजन में सात्विकता बरतिए और उसके बाद एकांत स्थान में बैठकर, पूजा स्थल में बैठ करके माता का पूजन करके, षोडशोपचार पूजन करके, जो भी उपलब्ध सामग्री है उसके आधार पर पूजन करके आप उस मंत्र को यथाशक्ति यथासमय आप जप करें। जप करने के बाद एक संख्या में संकल्प लें कि हम इतनी संख्या में जप करेंगे, उसके बाद उससे हवन कर लें, तो निश्चित तौर पर वह मंत्र अपने आप में सिद्ध हो जाएगी और आपके लिए वह मंत्र सभी प्रकार के सुखों के प्रदायक के रूप में कार्य कर रहे हैं। अपनी आवश्यकता अनुसार मंत्र का चुनाव करें। नवरात्र में मंत्र जाप की शुरुआत करें। कम से कम रोज 3 माला मंत्र जाप करें और लगातार 9 दिनों तक मंत्र जाप करें। अगर रोज पाठ करते हैं तो 1, 2, 1, 4, 2, 1 और 2 अध्यायों का पाठ 7 दिनों में करके सप्तशती को समाप्त कर लेना चाहिए। सप्तशती के पाठ के पहले उत्कीर्णन मंत्र का जरूर जाप करें। चाहे तो उत्कीर्णन मंत्र के बाद कवच, अर्गला और केलक का भी पाठ कर सकते हैं। सप्तशती का पूर्ण फल लेने के लिए लाल वस्त्र धारण करके इसका पाठ करें। इस दौरान सात्विक रहें। अगर उपवास रखें तो और भी उत्तम होगा। मंत्र जाप लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला से करें। देवी की आराधना के इन पावन दिनों में अगर आप चाहते हैं नौ दुर्गा का आशीर्वाद, अगर आप चाहते हैं धन धान्य सुख समृद्धि, तो नवरात्र के इन शुभ दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ आपकी तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। लेकिन सप्तशती का पाठ कैसे करें, मंत्रों का उत्कीर्णन कैसे करें, और अगर सप्तशती का पाठ ना कर सकें तो देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करें, आगे जानिए। तो दुर्गा सप्तशती में ऐसा क्या है जो इसे देवी की उपासना का सबसे चमत्कारी साधन कहा गया है? आज हम आपको बताएंगे दुर्गा सप्तशती के रहस्य। सप्तशती के पाठ से देवी के तीनों स्वरूपों की उपासना कैसे संभव है? आपकी हर परेशानी के समाधान के लिए बताएंगे दुर्गा सप्तशती के कुछ महामंत्र। तीनों रूपों में कल्याण करेंगी दुर्गा माँ। मिलेगा महाकाली का आशीर्वाद। महासरस्वती देंगी विद्या का प्रसाद। जीवन में होगा महालक्ष्मी का वास। दुर्गा सप्तशती कितनी शक्तिशाली है ये तो आप समझ गए होंगे, लेकिन अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि दुर्गा सप्तशती के मंत्रों को उत्कीर्णित यानी खोला कैसे जाए। चलिए हम आपको इसका तरीका बताते हैं। जब तक हमारे अंदर पवित्रता नहीं होगी, चाहे वो मन से पवित्रता हो, वचन से पवित्रता हो या कर्म से पवित्रता हो, जब तक हम पवित्र हो करके पूर्ण रूप से समर्पित होकर के माता के चरणों में समर्पित होकर के पूर्ण भाव के साथ उस मंत्र को नहीं जपेंगे, तब तक उस मंत्र में सिद्धि नहीं आएगी, तब तक वह मंत्र खुलेगी नहीं।
अर्थात मंत्र को खोलने के लिए पूर्ण रूप से सात्विक होना जरूरी है, पूर्ण रूप से समर्पित होना जरूरी है, पूर्ण रूप से माता के चरणों में बैठ करके अनुनय विनय निवेदन करके उस मंत्र को जप करिए और जप के पश्चात भी किसी भी तरह की नकारात्मक प्रवृत्ति नहीं आने देना है। उत्कीलन के तमाम तरीके बताए गए हैं। सप्तशती के पाठ के पहले उत्कीलन के मंत्र का जाप 108 बार करें। मंत्र होगा ओम श्रीम क्रीम ह्रीम सप्तशती चंडिके उत्कीलम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जाप लाल चंदन की माला या रुद्राक्ष से किया जाए। दुर्गा सप्तशती के पाठ को कैसे शुरू करना है ये आपने जाना। अब हम आपको बताते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना चाहिए। सप्तशती का पाठ किसी भी समय किया जा सकता है, पर नवरात्रि में इसका पाठ करना सर्वोत्तम माना गया है। देवी के समक्ष घी का दिया जलाएं, उन्हें लाल पुष्प अर्पित करें। इसके बाद नियम पूर्वक सप्तशती का पाठ करें। जितने दिन भी सप्तशती का पाठ करें, उतने दिन सात्विकता बनाए रखें। नवरात्रि देवी की पूजा और शक्ति की आराधना का खास समय होता है और इन 9 दिनों की पूजा विधि में मंत्रों का खास महत्व है। और इन मंत्रों में खास महत्व होता है सिद्ध मंत्रों का। वैसे तो नवरात्र में या सामान्य दिनों में भी आप दुर्गा सप्तशती के पाठ से जीवन को सफल बना सकते हैं, परंतु दुर्गा सप्तशती का एक एक मंत्र अपने आप में सिद्धि प्रदायक है, अपने आप में सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाला है। तो नवरात्र के दौरान अथवा नवरात्र से पहले सामान्य दिनों में किसी भी मंत्र को आप नियम पूर्वक अगर जपते हैं तो विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र से सभी प्रकार की मंगल कामनाओं की पूर्ति होती है, मंगल चाहने की जो इच्छा है उसकी पूर्ति हो जाती है, परंतु नियम के साथ अगर करेंगे तो ही इसका लाभ मिलेगा। तो आइए आपको बताते हैं आप सप्तशती के कौन से सिद्ध मंत्रों का प्रयोग करें जिससे आपके कष्टों का निवारण हो सके, आपकी समस्याओं का हल निकल सके। चलिए जानते हैं सप्तशती के सिद्ध मंत्र के बारे में। सर्व कल्याण मंत्र। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व विघ्न नाशक मंत्र। सर्व बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यखिलेश्वरी एव मे त्वया कार्यमस्माद वैरी विनाशनम। ऐश्वर्य प्राप्ति एवं भय मुक्ति मंत्र। ऐश्वर्य यत् प्रसादेन सौभाग्य आरोग्य संपदः शत्रुहानि परो मोक्षः स्तूयते सान किंजने। दुर्गा सप्तशती में ऐसे कई मंत्र हैं और हर मंत्र अपने आप में संपूर्ण है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के ये सिद्ध मंत्र आपकी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। जीवन की हर समस्या का समाधान है दुर्गा सप्तशती का पाठ। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों में छिपे हैं अलग अलग समस्याओं के समाधान। लेकिन अगर आप सप्तशती का पाठ करने में असमर्थ हैं, तो कैसे मिले आदिशक्ति की कृपा, ये भी देखिए। चमत्कारी हैं आदिशक्ति की शक्तियाँ। ममतामयी माँ का हर स्वरूप अद्भुत है और दिव्य है। नवरात्रि के परम पावन दिन आज आदिशक्ति के दूसरे स्वरूप यानी माँ चंद्रघंटा की उपासना हो रही है। भक्त जगदम्बा को मनाने में लगे हैं। ऐसे में कोई मंत्र जाप कर रहा है तो कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ। कहते हैं इच्छाओं की पूर्ति के लिए दुर्गा सप्तशती से सरल और कोई साधन हो ही नहीं सकता। देखिए, पूजन का विशेष महत्व है।
तो जो लोग भी दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते वे लोग क्या करेंगे, तो आप कवच अर्गला किलक का पाठ कर पाते हैं तो आपके लिए पर्याप्त है। आप किसी एक मंत्र को लेकर के, चाहे वह नवाड मंत्र ही क्यों ना हो, उसको लेकर के माता के जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है उसको माता को समर्पित करते हुए, तो आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र को भी यदि यथा संख्या जितनी आपकी क्षमता हो उसके अनुसार जपते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करने में असमर्थ हैं तो कैसे पाएं देवी की कृपा? अगर सप्तशती का पाठ न कर सकें तो देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करें? केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से देवी के संपूर्ण पाठ का फल मिल जाता है। ये भी संभव ना हो तो देवी के 32 नामावली का पाठ करना चाहिए। ऐसा भी ना हो सके तो सप्तशती के किसी सिद्ध श्लोक का पाठ रोज 108 बार करें। कहते हैं कि जो इंसान दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करता उसे देवी कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलकम का पाठ कर देवी सूक्तम जरूर पढ़ना चाहिए। तो आपने जाना कि कैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, कैसे इसका पाठ आपके लिए फलदायी हो सकता है, और अगर आप पाठ न भी कर सकें तो भी नवरात्रि में पूजा, उपासना और मंत्रों का जाप कर देवी माँ को आप प्रसन्न कर लीजिए और झुका दीजिए माँ के श्री चरणों में अपना शीश। फिर देखिए कैसे मनोकामना पूर्ति का वरदान देती हैं आदिशक्ति। इसी के साथ हमारे खास शो में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, चलेंगे आध्यात्म की एक और यात्रा पर। तब तक देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।